नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार सिंह ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मुंडा पांडे थाने में तैनात SI दीपक चौहान पर आरोप लगाते हुए बताया कि SI दीपक चौहान मुंडा पांडे थाने क्षेत्र में गौ हत्यारों से मिलकर गौकशी की घटनाओं को अंजाम देता है और निर्दोषों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देता है। भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज कुमार सिंह ने आगे बताया कि दीपक चौहान पर मुरादाबाद SP सिटी रणवीर सिंह का हाथ रखा हुआ है और इन्हीं के कहने से दीपक चौहान अपनी गुंडागर्दी दिखाता है। SI दीपक चौहान द्वारा मनोज ठाकुर पर झूठा मुकदमा लिखकर जेल भेजने का मामला भी प्रकाश में आया है और मुंडा पांडे में गौ हत्यारों और भूमाफिया हाजी गुलाम नबी, एहसान हाफिज, सपा नेता मुदासिर खान, एडवोकेट सुभान, हिस्ट्री शीटर कलुआ हनीफ, इरफान प्रधान आदि के द्वारा पुलिस से मिलकर लगातार मनोज ठाकुर को धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हारा हम नामो निशान मिटा देंगे। उक्त लोगों पर करोड़ों की संपत्ति है। पिछले दिनों भी भारतीय गौरक्षा सेवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से उक्त लोगों की संपत्ति की जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई है। उक्त लोगों के शब्द के व्यक्ति हैं, जिससे भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज ठाकुर को जान का खतरा बना हुआ है। आइए सुनवाते हैं आपको भारतीय गौरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर मनोज ने क्या कहा। मेरा नाम मनोज ठाकुर है। मैं भारतीय गौरक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। थाना मुंडा पांडे में एक तैनात है SSI दीपक चौहान। वो SSI कम गुंडे ज्यादा हैं और कह रहे हैं SP सिटी साहब का मेरे ऊपर हाथ है। क्या SP साहब 4 ठाकुरों की हत्या करा के मन नहीं करा? क्या SP सिटी साहब ST हसन, हाजी गुलाम नबी, मुदस्सिर खान, सुभान एडवोकेट, एहसान हाफिज जैसे गौ हत्यारे, खनन माफिया, भू माफियाओं के दम पे यहाँ क्या सीरिया कानून चला रहे हैं? मैं योगी बाबा से कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, कि बाबा मुरादाबाद में आपकी सरकार नहीं है। यहाँ जिहादियों की आतंकियों की सरकार चल रही है। यहाँ सरिया कानून चल रहा है। लोग घर में जाकर तोहफे दिया, महिला को मारा पीटा जाता है, पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। जबकि SSI दीपक चौहान लगभग 20 घटनाओं में गौकशी घटनाओं में फर्जी लोगों को मुकदमे लेकर फर्जी लोगों को जेल भेजा है। हमने कई बार पत्र लिखा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा हमें धमकी दी जाती है सूत्रों से कि मनोज ठाकुर का तो मैं नाम खत्म कर दूंगा। जबकि एक ठाकुर योगेंद्र राणा की भरे चौराहे पर ठाकुर होने के नाते उसकी मुंह से काट कर पान किया गया और मुरादाबाद के स्टूडेंट को कौन नहीं है? क्या चाहते हैं मुरादाबाद के SP सिटी? क्या दीपक चौहान से मेरी हत्या कराएंगे? मुझे धमकी दे रहे हैं कि 2 किलो चरस में जेल भेज दूंगा, मेरे बच्चों को परेशान कर देंगे, मेरे बच्चों को बनवा देंगे, मेरा एक्सीडेंट करा देंगे। अगर मेरे साथ, मेरे परिवार साथ, मेरे कार्य में कोई घटना होती है, उसके जिम्मेदार मुरादाबाद के SP शिव कुमार रणविजय सिंह, पूर्व SP अखिलेश भदौरिया, पूर्व SP अमित आनंद और सट्टू नगले के हाजी गुलाम नबी, एहसान हाफिज, मुदस्सिर सुभान एडवोकेट होंगे। ये समाजवादी के गुंडे हैं, स्टेशन के उनके संरक्षण है और ये सभी सरकार अपनी चला रहे हैं। वहां कई घटनाएं ऐसी हो गई कि लोगों को ले जाते हैं। मेरे पास एक वीडियो है कोर्ट की, तो उसे घर से उठाते हैं और उनको धमकी से कहते हैं मनोज ठाकुर का नाम लो, मनोज ठाकुर का नाम लो, ये लोग हत्या कराते हैं। अरे हम तो हत्या हमसे ज्यादा किसी ने पकड़ी नहीं, लेकिन हर घटना की सीधी सार्वजनिक होनी चाहिए। दीपक चौहान की SP सिटी के फुटेज ऑफिस के सार्वजनिक होने चाहिए और सीधा सार्वजनिक होनी चाहिए। तो गौहत्यार को सच से SP सिटी मुरादाबाद रणवीर सिंह कह रहे हैं और मुझे मरवाने की धमकी भी भेज रहे हैं। आपकी जान को खतरा भी है? मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा। मुझे 2 किलो चरस ला के जेल भेजने की धमकी दी गई है कि मनोज ठाकुर हो जाऊं और मनोज ठाकुर महाराज से नाम से गौरक्षा वालों से, जबकि लगभग 10-15 लोग गौरक्षा के कार्यकर्ताओं को फर्जी जेल भेज चुके, समाजवादी गुंडों से पैसे लेकर। पहले भी मेरे साथ ऐसा 1 करोड़ रुपए हाजी गुलाम ने मुदस्सिर खान और उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए खरीदने की कोशिश की थी। मैंने नरखेड़ा में 5 दिन 2020 को 1000 के लगभग वो मछली खाले पकड़े, एक बार कटिंग है, लेकिन मुझे उल्टा फंसा दिया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि गौरक्षा कानून जितने मुकदमे लगे, मेरे ऊपर जितने मुकदमे लगे हैं, सबकी CBI जांच हो, सबसे पहले सुरक्षा दें। अगर मैं चोर हूं, मैं गलत हूं, तो मेरे पूरे परिवार जेल दो, फांसी लगवा, मुझसे एफिडेविट साइन करा के ले जाइए, लेकिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप ये चाहते हैं कि हम पूरा परिवार मुस्लिम धर्म अपना लें? क्या आप ये चाहते हैं कि हम हत्या कर लें? आप हमें आत्महत्या को मजबूर कर रहे हैं, धर्म परिजन को मजबूर कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, CBI जांच पूर्ण, और सारे अधिकारी उनकी संपत्ति की जांच होनी है। हाजी गुलाम नबी पे 1995 में 1.5 बीघा जमीन थी, यानी कि लाखों की औकात नहीं थी। आज 100 करोड़ की संपत्ति है, लोगों 50 करोड़ की संपत्ति है। उसके भतीजे स्टेशन है, कलू हनीफ, खनन माफिया है, उनके 20 करोड़ संपत्ति कहां से आ गई? मैं जानना चाहता हूं। मैं बाबा जी से अनुरोध करता हूं, मैंने पत्र भी लिखे हैं कि इनकी सबकी संपत्ति की जांच एक शासन स्तर पर पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट, फिर उसे DGP करने में SIT गठित हो और इनकी संपत्ति की जांच हो और सार्वजनिक हो।
इनके घर तोड़वाए जाए। ये माफिया हैं, गुंडे हैं, ये तो अतीक अहमद बाहुबली से भी ऊपर हैं। लेकिन अमरावती का प्रशासन, मेरे यहाँ और अधिकारी बहुत है, डीएम, एसएसपी, डीआईजी, कमिश्नर बहुत अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन एसपी सिटी किसी को कार्रवाई नहीं करने देता। क्या आपने कोई शिकायती पत्र भी दिया है किसी अधिकारी? मैंने 25 अक्टूबर को दिया है, अभी 10 तारीख को दिया है, शासन को भी लिखा है, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा है, डीजीपी को लिखा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुझे शक है कि मेरी हत्या करा सकते हैं, मेरा एक्सीडेंट करा सकते हैं लोग, या मुझे फ्री केस फंसा सकते हैं। जय भारत, जय बोल। जो नशे का पदार्थ रख ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।